लास्ट क्लास में मैंने नॉन इंटीग्रेटेड कॉस्ट बुक कीपिंग सिस्टम के बारे में आपके कॉन्सेप्शन डाला है। मैंने ये भी डिस्कस किया था कौन सा सिचुएशन में मुझे दो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ता है, रिकॉर्डिंग कैसे किया जाता है, हार्ड ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग होता है, उसके बाद उसका एक कंट्रोल अकाउंट समरी अकाउंट बनता है। आज हम लोग को समरी अकाउंट ही का ऊपर काम करेंगे, जो जर्नल हम लोगों ने लास्ट दिन दिया था। मैं आपके ऊपर एक इंफॉर्मेशन सेट आपका क्वेश्चन नंबर 1 में है, वो आप हम लोग सॉल्व करेंगे आप लोगों के साथ। देखिए, एक ट्रायल बैलेंस की तरह डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस दे दिया है। नेचुरली हर लेजर में ही ट्रायल बैलेंस बनता है। ये किसका लेजर है? कॉस्ट लेजर, जहाँ पर आपका स्टोर्स का समरी है, दैट इज स्टोर्स कंट्रोल अकाउंट, WIP कंट्रोल अकाउंट, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट, जनरल लेजर, एडजस्टमेंट अकाउंट। हाँ, ये सब डेटा वहाँ पर दे दिया है। तो ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द पीरियड और ड्यूरिंग द क्वार्टर दे दिया। कंपनी ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट ऑफ सेल्स, वो भी बोल दिया। एट द एंड ऑफ द क्वार्टर WIP इंक्रीज बाय ₹7,500 बोल दिया, मतलब क्लोजिंग WIP बोल दिया है। प्रिपेयर रेलिवेंट अकाउंट, चलिए करते हैं। क्वेश्चन 1, Question 1. In cost ledger, stores ledger, control account, जो समरी डेटा रखते हैं, WIP कंट्रोल अकाउंट, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट। पूरा एक बार देख लीजिए स्क्रॉल करके, उसके बाद अकाउंट ओपन कीजिए। फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट, ओके। वेजेस कंट्रोल अकाउंट, प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, costing PL, let's start.
स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट में बैलेंस है 53,375। मतलब स्टोर का जितना जितना स्टोर है, मतलब रॉ मटेरियल है और इनडायरेक्ट मटेरियल है, सबका ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 53,375, 53,375 to balance brought down. WIP 1,04,595, 1,04,595, that is to balance brought down. Opening semi finished goods, कुछ दिन पहले ही इक्वल प्रोडक्शन में WIP का सेमी फिनिश गुड्स के बारे में बताया था। तो ओपनिंग सेमी फिनिश गुड्स का बैलेंस, क्लोजिंग सेमी फिनिश गुड्स बैलेंस, मतलब जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, पार्टली कंप्लीटेड। फिनिश गुड्स कंट्रोल 30,780 to balance brought down. कॉस्ट लेजर में बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, देखो तीनों का इकट्ठा बैलेंस 1,88,750। और एक एक ट्रांजैक्शन को लेते हैं। मटेरियल परचेस 26,700, तो ये कोई सिंगल मटेरियल नहीं, सब मटेरियल मिला के कितना परचेस हुआ है, समरी 26,700। तो जर्नल क्या होगा, तो स्टोर के समरी में आएगा, मतलब स्टोर का बैलेंस बताएगा। स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कोरस्पॉन्डिंग आपका कैश और क्रेडिटर्स तो नहीं हो सकता है, कॉस्ट लेजर कंट्रोल। तो टू CLC अकाउंट परचेज 26,700, कॉस्ट लेजर में बाई SLC कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट परचेज 26,700। CLC मतलब कॉस्ट लेजर कंट्रोल, CLC कॉस्ट लेजर कंट्रोल, SLC स्टोर लेजर कंट्रोल। मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन 40,000, मतलब रॉ मटेरियल स्टोर से कहाँ जा रहा है, प्रोसेसिंग हाउस में। प्रोसेसिंग हाउस का नाम अकाउंट मेंटेन होता है वर्क इन प्रोग्रेस। तो बाई प्रोसेसिंग का काम सिंस वो WIP अकाउंट में रिफ्लेक्ट करता है, तो WIP कंट्रोल अकाउंट WIPC इशू, कितना इशू ऑफ मटेरियल 40,000। तो टू SLC अकाउंट इशू 40,000। मटेरियल इशू टू फैक्ट्री फॉर रिपेयर, जर्नल में मैंने ये आइटम नहीं दिया था। फैक्ट्री फॉर रिपेयर मतलब रिपेयर का खर्चा, मतलब प्रोडक्शन ओवरहेड। तो कहाँ पर इनकर्ड हुआ, क्या इनकर्ड हुआ, प्रोडक्शन ओवरहेड। तो कहाँ पर डेबिट होना चाहिए, प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल। लेकिन ये इनकर्ड करने के लिए आपके पास पॉकेट से पैसा गया ना स्टोर से मटेरियल गया। सर स्टोर से मटेरियल गया, अगर स्टोर से मटेरियल गया तो कहाँ डेबिट होना चाहिए, प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल में। तो खर्चा हुआ तो वहां पर डेबिट होगा और कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट होगा स्टोर्स लेजर में, बिकॉज वहां से माल जाके यहाँ पर खर्चा दिखा रहा है। टू SLC अकाउंट फॉर डीम रिपेयर, कितना रिपेयर 900। यहां से बाई प्रोडक्शन ओवरहेड, ओवरहेड कंट्रोल 900 for issue for repair
फैक्ट्री वेजेस 77,500. 2 वेजेस खर्चा, तो वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट 2 कॉरस्पॉन्डिंग कैश का जगह कॉस्ट लेजर कंट्रोल 2. फैक्ट्री वेजेस पेड इंक्लूडिंग इनडायरेक्ट टोटल 95,200. 95,200 2 CLC अकाउंट. wages paid by wages control 95,200. प्रोडक्शन ओवरहेड इंकर्ड. अच्छा, फैक्ट्री वेजेस में इनडायरेक्ट वेजेस है 23,000. फैक्ट्री वेजेस इंकर्ड कुछ फिगर गलत लिखा है 77,500. 77,500 77,500. वेजेस में दो पार्ट है. इनडायरेक्ट बोल दिया तो नेचुरली दूसरा डायरेक्ट होगा. इनडायरेक्ट हो जाए वेजेस कहाँ जाता है? प्रोडक्शन ओवरहेड में. प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट इनडायरेक्ट वेजेस. इनडायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट वेजेस कहां पर जाता है? एज्यूम करेंगे रिलेटिंग टू फैक्ट्री, तो फैक्ट्री में जाएगा. दैट इज प्रोडक्शन ओवरहेड. प्रोडक्शन ओवरहेड में जाएगा. इनडायरेक्ट वेजेस कितना? 23,000. मुझे ये बताइए ये कहां पर जाएगा? 23,000 प्रोडक्शन ओवरहेड में. टू वेजेस कंट्रोल 23,000. बाकी कहां पर जाएगा? डायरेक्ट वेजेस WIPC अकाउंट. डायरेक्ट वेजेस बैलेंसिंग फिगर 77,500 minus 23,000 54,500 बैलेंसिंग फिगर. तो वेजेस कंट्रोल मेरा समाप्त हो गया. आइडल टाइम रहता नॉर्मल आइडल टाइम प्रोडक्शन ओवरहेड, अब नॉर्मल आइडल टाइम कॉस्टिंग पीएल 54,500. तो टू वेजेस कंट्रोल डायरेक्ट वेजेस 54,500. प्रोडक्शन ओवरहेड incurred 95,200. 2 CLC account प्रोडक्शन ओवरहेड incurred 95,200. CLC में प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट 95,200. प्रोडक्शन ओवरहेड एब्जॉर्ब नहीं बोला है लेकिन अंडर एब्जॉर्प्शन बोल दिया है. बाई कितना रिकवरी हुआ है वो नहीं बोला है. रिकवरी होगा तो जहां पर प्रोडक्शन होता है वहां पर प्रोडक्शन कहां पर होता है? WIP. तो WIP C अकाउंट ओवरहेड रिकवर्ड कितना पता नहीं लेकिन बाई कॉस्टिंग पीएल अंडर अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड दे हैव गिवन कितना 3,200. कहां पर बोला है कॉस्टिंग पीएल? रिटन ऑफ बोला है ना.
900 plus 23,000 plus 95,200, 1,19,100 total overhead, जिसमें 3,200 अंडर रिकवरी, वो अब्सॉर्ब कितना हुआ 1,15,900. That is balancing figure. Balancing figure 1,15,900. Production overhead, control account, absorbed but recovered कितना 1,15,900. बाई बैलेंस सीडी मतलब क्लोजिंग सेमी फिनिश गुड्स बोल दिया है, कितना बोला है ओपनिंग का जो सेमी फिनिश गुड्स है उसके साथ 7,500 इंक्रीज हो गया, देखो लाइन में लिखा है WIP स्टॉक इंक्रीज बाय 7,500, तो 1,04,595 plus 7,500, 1,12,095. चलो 1,04,595 plus 40,000 plus 54,500 plus 1,15,900, 3,14,995 बाई कंप्लीटेड गुड्स. ये ओपनिंग था, खर्चा हुआ, क्लोजिंग सेमी फिनिश, तो बाकी क्या है अगर लॉस नहीं है तो कंप्लीटेड गुड्स, फिनिश गुड्स, कंट्रोल अकाउंट, कंप्लीटेड गुड्स, balancing figure 1 minus 1,12,095, 2,02,900. तो फिनिश गुड्स ओपनिंग में था, करंट ईयर में हुआ 2 WIPC 1,12,095 by cost of sales आपका सेल का फिगर कितना बोल दिया है, सेल का फिगर बोल दिया है 2,56,000. कहाँ करूं चलो यहां पर ही करते हैं. सेल्स 2,56,000 लेस प्रॉफिट, ये वर्किंग्स में करना बेटर रहता. चलो यहां पर नहीं करूंगा, गलत मैसेज जाएगा आप लोगों के पास. कॉस्ट ऑफ सेल्स कॉस्ट के ऊपर किया है 2,56,000. वर्किंग नोट 1 कॉस्ट ऑफ सेल्स, सेल्स 2,56,000 लेस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट. सो ये तो फिगर सेल्स फिगर है इनटू 25 by 125, 2,56,000 into 25 divided by 125, 51,200 minus 2,56,000, 2,04,800. तो जो गुड्स बेचा है उसका कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना है 2,04,800. That is cost of goods sold. By balance
CD, $30780 plus 112095, 142,875, 61, क्या हुआ, थोड़ा गलत हुआ, ये फिगर 12 क्यों होगा, 202,900 गलत फिगर लिख दिया था, 202,900 plus 30,780, 233,680, 204,800, 28,880. That is balancing figure. 233,680. Now, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट ओपन करते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स जरूरत नहीं था अब भी। टू बैलेंस ब्रॉड नॉट बैलेंस, इसका बैलेंस नहीं हो सकता है। टू फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट कितना 2,04,800 बाय कॉस्टिंग पीएल 2,04,800 बिकॉज सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड नहीं है। याद रखना फाइनली हम लोग ये अकाउंट ओपन नहीं करेंगे बिकॉज जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड रहता तो जरूरत होता है, तो नहीं है तो डायरेक्टली यहाँ पर ले लेंगे। टू कॉस्ट ऑफ सेल्स 2,04,800 ये कहां से मिला था, वर्किंग नोट 1। 2 प्रोडक्शन ओवरहेड अंडर अब्सॉर्ब, प्रोडक्शन ओवरहेड अंडर अब्सॉर्ब्ड 3,200 they are given। buy sales 2,56,000 to net profit, that is profit as per costing PL 2,56,000 plus minus 2,04,800 48 नेट प्रॉफिट, गलती से कॉस्ट लिख दिया 48,000। लेकिन ये नेट प्रॉफिट कैसे लिखेंगे, CLC अकाउंट। अच्छा यहां पर भी CLC अकाउंट, सेल्स नेट प्रॉफिट CLC में 2 सेल्स बोल के 2,56,000 बाय कॉस्टिंग PL। ये चाहे तो आप लोग डायरेक्ट कॉस्टिंग PL भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉस्टिंग PL नेट प्रॉफिट 48 टू बैलेंस
CD balancing figure 188 750 plus 26 700 plus 77 500 plus 95 200 plus 48,000 4,36 150 minus 256,000 1,80,150। स्पोर्ट लेजर का बैलेंस नहीं किया था, वो बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस CD 53,375 plus 26,700 80,075 minus 40,900 39,175 plus ओके। तो अकाउंट कंप्लीट हो गया। एक बार आप सिर्फ अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक कर लेंगे, आपका काम निपट जाएगा। देख लीजिए, एक बार WIP का फिगर चेक कर लेना। 104,595 प्लस 7,500 1,12,095 28,880 आप लोग चाहे तो ट्रायल बैलेंस कर सकते हैं। डेबिट क्रेडिट स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट कितना 39,175 डेबिट बैलेंस। W वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट बैलेंस 1,12,095। फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट बैलेंस 28,880। कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस 1,80,150। टोटल करके देखिएगा 1,80,150 ही आएगा। मतलब मेरा बैलेंस गलती नहीं हुआ है कहीं पर। एक बार जूम कर लेते हैं।
that is WIP, stored ledger, finished goods, wages control, production overhead control, cost ledger control account, कॉस्ट ऑफ सेल्स ज़रूरत नहीं था तब भी, कॉस्टिंग पीएल 2,56,000 प्रॉफिट ट्रांसफर होता है कॉस्ट लेजर कंट्रोल में, और सेल्स भी, सेल्स अकाउंट वहां से कॉस्ट लेजर कंट्रोल। कॉस्ट ऑफ सेल 2,04,800 मैंने निकाल लिया बिकॉज प्रॉफिट परसेंटेज था। नाउ दैट इज ट्रायल बैलेंस। प्रॉब्लम नंबर 2 करेंगे अब। प्रॉब्लम नंबर 2 में देखिए जो जो अकाउंट बोला है उसका बाहर हम लोग एक भी अकाउंट नहीं बोले करेंगे। स्टोर लेजर, WIP, ओवरहेड कंट्रोल, कॉस्टिंग पीएल, बस। स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट, कंट्रोल अकाउंट, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट, ना वो नहीं बोला है। ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, कॉस्टिंग पीएल, स्टोर का ओपनिंग बैलेंस 9,000, ट्रू बैलेंस ब्रॉट डाउन 9,000, WIP ओपनिंग बैलेंस 18,000, WIP का हेडिंग है देखो वहां पर 18, परचेज 48,000 टू CLC अकाउंट, परचेज 48, सेल्स का अकाउंट ओपन नहीं करना पड़ा। सेल्स मतलब कॉस्ट लेजर कंट्रोल। टू कैश तो नहीं लिख सकते ना, तो मुझे कॉरस्पॉन्डिंग सपोर्ट चाहिए डबल एंट्री करने के लिए, तो टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल, जैसे सेल बैलेंसिंग में करते थे डेटा लेजर कंट्रोल अकाउंट टू जनरल लेजर, वैसे ही जनरल लेजर कॉस्ट लेजर एक ही है। दैट अकाउंट आर इवॉल्व टू कंप्लीट द डबल एंट्री सिस्टम। परचेज 48, transfer from issue to WIP 48,000 by WIP account issue to SLC, WIP से रिटर्न है, ट्रांसफर फ्रॉम WIP 24
बाई SLC। सर फिनिश गुड्स भी तो ट्रांसफर हो सकता है ना, बिकॉज हेडिंग है स्टोर्स, ऊपर में देखिए बुलेट के ऊपर स्टोर्स है, तो स्टोर्स से WIP आने का मतलब रिटर्न 24,000। इशू फॉर रिपेयर ओ WIPC अकाउंट 24। ओवरहेड कंट्रोल इशू फॉर रिपेयर 6,000। बाय कॉस्टिंग PL स्टॉक डेफिशिएंसी एज्यूम करते हैं एबनॉर्मल, एज्यूम एबनॉर्मल, अगर नॉर्मल होता तो ओवरहेड में जाता, दोनों ही आप कर सकते हैं, आंसर डिफर करेगा लेकिन आंसर दो आंसर ही राइट होगा। ओके, तो स्टोर का तो और कुछ नहीं है, स्टोर का बैलेंस मैं कर सकता हूं बाई बैलेंस CD स्टोर कंप्लीट। कॉस्टिंग PL में डालना पड़ेगा टू स्टॉक डेफिशिएंसी 1800। 9,000 plus 48,000 plus 24,000 81,000 81,000। तो स्टॉक का बैलेंस -48 -6,000 -1,800 25,200 that is closing stock। तो स्टोर हो गया, WIP ओपनिंग बैलेंस स्टोर हो गया, वेजेस अप्लाइड 18, वेजेस कंट्रोल, यहाँ पर अकाउंट नहीं खोलने के लिए बोला है तो वेजेस कंट्रोल का अकाउंट ओपन नहीं किया मैंने 18। ओवरहेड चार्ज मतलब रिकवर्ड, ओवरहेड कंट्रोल कितना, ओवरहेड कंट्रोल 72,000 बाई WIPC अकाउंट रिकवर्ड और चार्ज 72। मैंने एक चीज लिखना भूल गया था, टू SLC अकाउंट वो जो रिपेयर के लिए दिया था 6,000, WIP का ओपनिंग बैलेंस बाई बैलेंस CD ओपनिंग सेमी फिनिश गुड्स मटेरियल वेजेस ओवरहेड, क्लोजिंग सेमी फिनिश गुड्स ये रिटर्न भी दे दिया है, क्लोजिंग सेमी फिनिश गुड्स 12,000। तो बाकी नॉर्मली फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट में जाता है, लेकिन यहाँ पर बोल दिया है डायरेक्टली WIP से ट्रांसफर हुआ है, लास्ट लाइन फिनिश गुड्स डायरेक्टली ट्रांसफर हुआ है WIP से कॉस्टिंग PL, तो डायरेक्ट कॉस्टिंग PL फिनिश गुड्स मतलब कोई फिनिश गुड्स का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, तो फिनिश गुड्स मतलब वेयर हाउस मेंटेन नहीं होता है, अगर वेयर हाउस मेंटेन नहीं होता है तो उसका अकाउंट क्या, फिनिश्ड गुड्स 18,000 48,000 18,000 72,000 1,56,000 1,56,000 minus 36 1,20,000। तो 2 WIPC account cost of goods sold
1,20,000। ओवरहेड में आ जाइए, वेजेस पेड, वेजेस अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, नहीं तो आप कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। वेजेस अकाउंट, वेजेस कंट्रोल लगेगा, विदाउट अकाउंट आप कर सकते हैं, लेकिन तब भी डेबिट क्रेडिट टू CLC अकाउंट पेड 21,000 बाय WIPC अकाउंट डायरेक्ट वेजेस। WIP अकाउंट में डायरेक्ट वेजेस अप्लाइड बोल दिया है 18,000। तो महाशय बाकी क्या है? इनडायरेक्ट वेजेस। इनडायरेक्ट वेजेस कहां जाता है? ओवरहेड कंट्रोल में। इनडायरेक्ट वेजेस 3,000। ये आपका जरूरत है, नहीं तो वर्किंग से आप 1 - 18 कर सकते थे, लेकिन यहां से समझने में इजी होता है। वेजेस कंट्रोल 3,000, ओवरहेड इनकर्ड 75, CLC अकाउंट ओवरहेड इनकर्ड 75। बाकी तो कुछ नहीं बोला है, तो अंडर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग PL, अंडर अब्जॉर्प्शन $84,000 तो 12,000 क्या है? दैट इज आपका अंडर अब्जॉर्प्शन। आपका टोटल ओवरहेड देखिए, रिटेल के लिए 6,000, इनडायरेक्ट वेजेस 3,000, ओवरहेड इनकम 75, टोटल 84, जिसमें रिकवर्ड हुआ है 72। तो बाकी क्या है सर? बाकी है आपका कॉस्टिंग PL में जाएगा अंडर अब्जॉर्प्शन 12,000। बाई सेल्स बाई CLC सेल्स। एक काम करते हैं, बाई CLC लिखते हैं, नहीं तुम लोगों का समझने में इजी रहेगा, बिकॉज हम तो सेल्स अकाउंट ओपन नहीं कर रहे, इसलिए 1,20,000 इनटू तो कॉस्ट था जो बेचा गया है किसमें? 110%। क्यों 10% ऑन कॉस्ट? तो 1,32,000 टू ओवरहेड कंट्रोल 12,000 अंडर अब्जॉर्प्शन बाय CLC अकाउंट। नेट लॉस 1,800। $1,33,800 $1,33,800 देख लीजिए। ऑलवेज ये प्रॉब्लम करने के टाइम जर्नल को बार बार देखिएगा, फॉर्मेट को देखिएगा। मैंने जो एक चार्ट बनाया था ना, मटेरियल लेबर ओवरहेड, वहां से WIP से वेयरहाउस से कॉस्ट ऑफ सेल्स, वो चार्ट बार बार देखिएगा, इजी हो जाएगा। धीरे धीरे करिएगा। प्रॉब्लम नंबर 2 भी खत्म। प्रॉब्लम 2